हाय, दिस इज कृषांगी प्रेजेंटिंग करंट अफेयर्स टुडे। तो आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से पहले जान लेते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर, जो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना था। और क्वेश्चन रिलेटेड था अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर से, आपको उनका नाम बताना था। तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम है BD मिश्रा। तो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। और फर्स्ट क्वेश्चंस, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया विल एक्वायर 5000 मिलियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, यानी कौन सा देश है जिसके साथ भारत 5000 मिलियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का अधिग्रहण करेगा। तो ये प्रोक्योरमेंट किया जाएगा फ्रांस से। और इन मिसाइल्स में ये जो एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल्स हैं, मिलियन मिसाइल्स हैं, इन मिसाइल्स में एक्सप्लोसिव रिएक्शन आर्मर फिट रहते हैं, जिनसे इस पर फायरिंग का असर नहीं होता। और ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC, जिसकी चेयरमैन है निर्मला सीतारमण, उन्होंने 6 सबमरीन्स को देश में ही मैन्युफैक्चर करने की स्वीकृति दे दी है, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। और ये प्रोक्योरमेंट भी आपको याद रखना है, ये किसके साथ किया जाएगा, तो ये होगा फ्रांस के साथ। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ कैटरपिलर दैट हैज डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स इन श्रीलंका, यानी श्रीलंका में फसलों को नष्ट करने वाले कैटरपिलर का नाम क्या है। तो इसका नाम है फॉल आर्मी वॉर्म, और इसे सेना कैटरपिलर भी बोला जाता है। इसके लिए वहाँ के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने एक पेस्टिसाइड लॉन्च करने के लिए बोला, जिसके जरिए इस कैटरपिलर से छुटकारा मिल सके। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो राष्ट्रपति तो हो गए यहाँ के मैत्रीपाला सिरिसेना, PM है यहाँ के रानिल विक्रमसिंघे, और यहाँ की जो कैपिटल है वो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करनी है, कैपिटल क्या है श्रीलंका की। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ बिहार, बिहार पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। तो इनका नाम है गुप्तेश्वर पांडे, यहाँ पे पांडे लिखने से रह गया है, आप लिख लेना पांडे। तो गुप्तेश्वर पांडे यहाँ के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, और इन्होंने KS द्विवेदी को रिप्लेस किया। ये फोर्थ ऑप्शन में दे रखे हैं, KS द्विवेदी इनको रिप्लेस किया है गुप्तेश्वर पांडे ने, और ये बिहार के 51वें DGP बने हैं। लेकिन ये बिहार के पहले ऐसे DGP हैं जिन्हें न्यू प्रोसेस से सेलेक्ट किया जा रहा है। अब ये न्यू प्रोसेस क्या होती है, तो ये जो न्यू प्रोसेस है ये सुप्रीम कोर्ट ने पिछली साल से स्टार्ट की है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य का DGP वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जिसके पास 2 साल का कंप्लीट टेन्योर हो। तो इनके पास 2 साल का कंप्लीट टेन्योर है, तो ये इसी प्रोसेस के तहत नियुक्त हुए पहले DGP हैं बिहार के। और इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है, इस प्रोसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये प्रोसेस किसी भी स्टेट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, और वो है हु वॉन द मेंस इवेंट ऑफ 16th एडिशन ऑफ टाटा मुंबई मैराथन। ये जो टाटा मुंबई मैराथन है, इसके 16वें संस्करण में पुरुषों का इवेंट किसने जीता। तो यहाँ बात हो रही है पुरुषों की इवेंट की, मेंस इवेंट की। तो ये जीता कॉस्मोस लेगाट ने, और ये केन्या के हैं। तो ये जो कॉस्मोस लेगाट है ये केन्या के हैं, और इन्हें फर्स्ट रैंक मिली है मेंस इवेंट में। और ये किस में है, ये 16वां संस्करण है, 16th एडिशन है टाटा मुंबई मैराथन का। अब ये जो सेकंड ऑप्शन में दे रखे हैं अचीव बेंटी, ये इथियोपिया के हैं, और इन्होंने मेंस इवेंट में सेकंड रैंक मिली है इन्हें। तो फर्स्ट रैंक हो गई कॉस्मोस लेगाट की, और सेकंड ऑप्शन में इनकी हो गई सेकंड रैंक। तो ये तो बात थी मेंस इवेंट की। अगर हम वुमेन्स इवेंट की बात करें तो थर्ड ऑप्शन में दे रखी हैं वर्कनेश अलेमू, ये भी इथियोपिया की ही हैं, और इन्होंने वुमेन्स इवेंट में फर्स्ट रैंक मिली है इन्हें। और ये डी ऑप्शन में है अमीना गोबिना, ये अमीना गोबिना भी इथियोपिया की हैं, और इन्होंने वुमेन्स इवेंट में सेकंड रैंक प्राप्त की है। तो इस तरीके से ये चारों ऑप्शंस 4 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। मैन फर्स्ट इवेंट जीता है कॉस्मोस लेगाट ने, सेकंड रैंक मिली है मेंस इवेंट में अचीव बेंटी को, और फर्स्ट रैंक वुमेन्स इवेंट में मिली है वर्कनेस अलेमू को, और सेकंड रैंक मिली है वुमेन्स इवेंट में अमीना गोबिन को। फिफ्थ क्वेश्चन, Which country will host the Petrotech 13th International Oil Gas Conference and Exhibition, यानी ये जो 13वीं अंतर्राष्ट्रीय तेल एवं गैस सम्मेलन और प्रदर्शनी जिसका नाम है पेट्रोटेक, इसकी मेजबानी कौन करेगा। तो इसकी मेजबानी की जाएगी इंडिया द्वारा, और ये 10 से 12 फरवरी 2019 को ग्रेटर नोएडा में होगा।
इस बार जो इसकी थीम है वो है शेपिंग द न्यू एनर्जी वर्ल्ड थ्रू इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन, और इसका जो पूरा फोकस होगा इस तरीके से वो होगा न्यू एनर्जी पर। तो ये इसकी इवेंट की मेज़बानी कौन करेगा? मेज़बानी की जाएगी इंडिया द्वारा, और ये 13वां एडिशन है और इसका नाम है पेट्रोटेक 13th इंटरनेशनल ऑयल गैस कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। 6th question, which sector is not covered under the Indo-Mauritius Agreement for Critical Partnership? तो ये जो क्रिटिकल पार्टनरशिप है, महत्वपूर्ण पार्टनरशिप है, इसमें भारत और मॉरिशस के बीच में जो साझेदारी हुई है उसमें कौन सा सेक्टर कवर नहीं किया गया है? तो ये 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें से ये जो हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनर्जी, ये तीनों ही सेक्टर इस पार्टनरशिप में कवर किए गए हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, स्पेस यानी अंतरिक्ष को इस समझौते में शामिल नहीं किया गया है। और अगर हम इस पार्टनरशिप की बात करें, समझौते की बात करें, तो ये समझौता हुआ था भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद्र जगन्नाथ के बीच में। 7th question, who became the first woman cricketer to play 200 ODI on 1 फरवरी 2019? यानी ये 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम है मिताली राज, और ये इंडियन वुमेन वनडे क्रिकेट टीम की कैप्टन भी हैं, और ये रिकॉर्ड इन्होंने न्यूजीलैंड के साथ हैमिल्टन वनडे में बनाया है। 8th question, against which country did UNSC extend the sanctions for another 1 year? यानी यूएनएससी ने कौन से देश के खिलाफ प्रतिबंधों को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है? तो ये सैंक्शंस एक्सटेंड किए गए हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ, यानी ये जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है इसके साथ ये सैंक्शंस लगाए गए हैं, एक्सटेंड किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी भी सिविल वार चल रहा है, जिसके लिए रिजोल्यूशन 2454 एडॉप्ट किया गया। और इस रिजोल्यूशन में क्या होगा? तो इसमें आर्म्स एम्बर्गो, ट्रेवल बैन और एसेट फ्रीज किए जाएंगे, और ये 31 जनवरी 2020 तक मतलब शामिल रहेंगे, मतलब चलते रहेंगे, ये सैंक्शंस इस तरीके से चलते रहेंगे। तो ये जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल है बांगुई, यहाँ की करेंसी है CFA फ्रैंक, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं फॉस्टिन अर्चांजे टोडेरा। 9th, with which company did the Indian Navy sign a deal for establishing an upgraded naval airfield integrated and security system? कौन सी ये जो भारतीय नौसेना है ये कौन सी कंपनी के साथ उन्नत नौसेना एयरफील्ड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रही है? तो ये जो समझौता है ये स्थापित हो रहा है भारतीय नौसेना और एक कंपनी के बीच में, उसका नाम हमें बताना है, और ये स्थापित होगा एयरफील्ड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम स्थापित करने के लिए। तो ये कंपनी है BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका नाम है। तो ये इसका आंसर था ऑप्शन। 10th क्वेश्चन, Which country is not a part of Instax payment channel launched recently? यानी ये जो चैनल लॉन्च हुआ है भुगतान चैनल इंस्टैक्स जिसका नाम है, इसका कौन सा देश है जो इसका हिस्सा नहीं है, कौन सा देश इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा? तो इस देश की हम बात करें तो ये देश है हंगरी। ये जो पेमेंट चैनल है इंस्टैक्स पेमेंट चैनल, इसमें जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ये तीनों ही कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अब बात आती है कि ये जो चैनल है इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर क्यों लॉन्च किया है? तो ये पेमेंट चैनल इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि ईरान के साथ ट्रेड किया जा सके, क्योंकि ईरान के साथ जो ट्रेड है उस पर यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो इसके साथ ट्रेड किया जा सके इसके लिए एक रास्ता निकाला गया है और उसके लिए पेमेंट चैनल लॉन्च किया गया है। अब ये जो यूएस है इसने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को फिर से रीइम्पोज किया था, और इसके लिए मई 2018 में उन्होंने बोला था कि हम ईरानियन न्यूक्लियर डील से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ईरान इस डील को ऑनर नहीं कर रहा और सीरिया की मदद कर रहा है। तो इन्हीं सैंक्शंस से निपटाने के लिए
3 देश, और वो देश हैं जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। इन तीनों देशों ने इंस्टेक्स पेमेंट चैनल लॉन्च किया, और ये जो चैनल है इंस्टेक्स, ये बुचारेस्ट में लॉन्च हुआ है, जो कि रोमानिया की कैपिटल है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट फॉर ट्रेड एक्सचेंजेज, ये इसकी फुल फॉर्म। देखो यहाँ पे ना ये तीनों कंट्रीज शामिल हो रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे इन तीनों कंट्रीज में ही इससे कुछ ना कुछ एक्टिविटी रिलेटेड होंगी, जैसे कि ये पेरिस बेस्ड होगा, जर्मन बैंकिंग एक्सपर्ट पेन फिशर द्वारा ये मैनेज किया जाएगा, और इसके सुपरवाइजरी बोर्ड के हेड होगा वो होगा यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होगा। अब ये जो जर्मनी है, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है यूरो। इसी तरीके से ये जो सेकंड कंट्री है फ्रांस, यहाँ की कैपिटल पेरिस, यहाँ पे भी यूरो ही चलती है करेंसी, और यूनाइटेड किंगडम, यहाँ की कैपिटल है लंदन। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।